नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरनॉमिक्स में। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। मान लीजिए आपका एक ग्रुप है, आप बहुत सी चीज़ें आपस में डिस्कस करते हैं, सीक्रेट्स रखते हैं, बड़ी सेंसिटिव बातें आपस में करते हैं और आप नहीं चाहते कि आपकी कोई बातें बाहर लीक हो, कोई ना जाने बाहर वाले कि आप आपस में क्या बातें करते हैं, क्या सीक्रेट शेयर करते हैं, आपस में क्या छिपाते हैं। लेकिन आप में से ही कोई एक बिल्डर निकल जाता है और आपकी सारी पोल खोल देता है दुनिया के सामने। फिर आप क्या करोगे? कैसा फील होगा आपके पास? यही हो रहा है आज की डेट में पाकिस्तान में। अब टेररिस्ट वहाँ पे हैं, पाकिस्तान टेररिस्ट के लिए सेफेस्ट हेवन है। ये दुनिया जानती है, सिर्फ पाकिस्तानियों को नहीं मालूम है, पाकिस्तानी हुक्मरानों को नहीं मालूम है। उनके हिसाब से तो पाकिस्तानी जो टेररिस्ट हैं, जो सो कॉल्ड टेररिस्ट हैं, यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, वो तो पाकिस्तान में है ही नहीं जी। पाकिस्तान ने किसी भी टेररिस्ट को अपने पास नहीं रखा है। वो तो सारे अफ़गानिस्तान में रहते हैं, वो वहाँ भाग जाते हैं, वहाँ ट्रेनिंग करते हैं। तो पाकिस्तान में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई टेरर कैंप्स नहीं चलता, कोई टेररिस्ट नहीं है। अब जैसा कि मैंने कहा, आप में से ही कोई एक निकल जाता है घर का भेदी, वो आके फिर दुनिया को ड्रम बजा बजा के सब कुछ ऐलान करके बता देता है कि भैया ये है पाकिस्तान की असलियत, ये है अंदर की बात, ये है असलियत जो दुनिया से छिपाई जाती है, ये है पाकिस्तान का असली चेहरा। फिर ऐसे में क्या करेगा बेचारा पाकिस्तान, क्या ही पूछना। अब जैश ए मोहम्मद जे हम सब जानते हैं कितना खतरनाक है। मसूद अजहर कौन नहीं जानता है, कौन हिंदुस्तानी इस खूंखार आतंकवादी को नहीं जानता है। ये वही मसूद अजहर है जिसको छोड़ा गया था भारत से, भारत के कैद में था। IC-814 जो इंडियन एयरलाइंस का जो प्लेन हाईजैक हुआ था नेपाल से इंडिया आते समय, कांदाहार में ले जाया गया था और वहाँ पे फिर ट्रेड ऑफ किया गया था। जो उस प्लेन के पैसेंजर्स थे, हाईजैक किया गया था और उनके बदले इसको छोड़ा गया था। और इस मसूद अजहर ने कितना खून खराबा मचाया है अपने रिलीज़ होने के बाद, ये पूरी दुनिया को मालूम है। भारत तो खैर पता ही पता है, हम सारा खून यहीं बहा है। तो ऐसे ही अब टेररिस्ट आपके देश में है तो बिना आपके शहर के कैसे पैदा हो सकते हैं, बिना आपके शहर के कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और ये दुनिया जानती है। भारत ने 85 बार, सैकड़ों बार बताया है कि पाकिस्तानी आर्मी है जो सबसे बड़ा सपोर्टर है पाकिस्तानी टेररिस्ट का। सबसे बड़ा जो सपोर्ट है इन आतंकवादियों को, वो पाकिस्तानी आर्मी ही प्रोवाइड करती है। और अभी ये जो पहलगाम अटैक हुआ, इसके पीछे और कोई नहीं बल्कि खुद आसिम मुनीर ही था। उसी ने 4 दिन पहले एक भाषण में बोला था कि हिंदू और मुस्लिम कभी एक जैसे नहीं हो सकते, दे आर डिफरेंट। तो 2 स्टेट नेशन को उसने बहुत ही ताल ठोक के जस्टिफाई किया था। और 4 दिन के बाद ये होता तो दैट वाज क्लियरली एविडेंट कि इसके पीछे वही है, उसी का हाथ था। अब जाहिर सी बात है पाकिस्तान कैसे मान लेगा। और पाकिस्तान में अगर कोई है जो बोल सकता है और जिसकी बातें मान सकनी जाएगी, वो है पाकिस्तानी आर्मी का चीफ। अब तो खैर फील्ड मार्शल बन गया है आसिम मुनीर। तो एक जैश ए मोहम्मद का टॉप कमांडर था मसूद इलियास कश्मीरी। उसने खुलेआम पाकिस्तान में ही ये पूरा एक वीडियो बना के पूरा ऐलान कर दिया, पूरा भेद खोल कर रख दिया, तार तार कर दिया पाकिस्तानी अरेंजमेंट का। क्या पाकिस्तानी आर्मी क्या करती है, जैश ए मोहम्मद क्या करता है, क्या लिंक्स हैं जैश ए मोहम्मद और पाकिस्तानी आर्मी का, ये सारा का सारा बगिया उधेड़ कर रख दिया उसने। पूरी दुनिया को बता दिया, सारे राज खोल कर रख दिए। खैर ये सारी बातें तो भारत सालों से करता आया है, ऐसी बात नहीं है कि इसने कोई नई बात बताई हो। लेकिन एक पाकिस्तानी टेररिस्ट के मुंह से, एक पाकिस्तानी टेररिस्ट कमांडर के मुंह से ये बात निकल कर आना, ये बड़ी बात थी। तो ऐसा हुआ, उसने खुलकर बताया कि भाई जैश ए मोहम्मद बालाकोट उसका गढ़ था, बालाकोट से ही ऑपरेट करता था। मसूद अजहर का वो सबसे फेवरेट जगह था, वहीं से जाकर सारी प्लानिंग करता था, वहीं से सारी अपनी एक्टिविटीज़ को अंजाम देता था। और वहीं पर भारत ने जब बालाकोट अटैक, जो हम सब जानते हैं, एयर स्ट्राइक किया था, पूरा 400-500 आतंकवादियों को मारा था। उस समय तो बच गया था मसूद अजहर,
लेकिन अभी ऑपरेशन सिंदूर में जो अभी सारा उड़ाया है, पूरा परिवार साफ कर दिया मसूद अज़हर को, तो कोई बात नहीं, इस बार अल्लाह की मेहरबानी फिर से बच गया मसूद अज़हर। लेकिन मसूद अज़हर को इस बात का बहुत ज़्यादा दुख है कि उसका पूरा परिवार साफ हो गया। बहुत अच्छे, कुछ तो समझ आया, कभी तो समझ में आया कि अपने परिवार वालों को खोने का दुख क्या होता है। लेकिन वही बात है तो टेररिस्ट आतंकवादी। 4 दिन का दुख था, 4 दिन दुख मनाया, वापस अपने काम पर लग चुका है, वापस अपने खतरनाक अंजामों को रियलाइज़ करवाने के लिए, मटेरियलाइज़ करने के लिए पूरे जोर शोर के साथ लग गया है। उसके टेरर कैंप्स फिर से लगने शुरू हो गए हैं, बनने शुरू हो गए, और इसका पूरा का पूरा सपोर्ट है पाकिस्तानी आर्मी का। उसने साफ खुलकर बोला है कि जब ऑपरेशन सिंदूर में जब मारे गए थे बड़े बड़े आतंकवादी, तो उनकी जो फ्यूनरल्स थी, उनके जनाजे थे, उसमें आर्मी के बड़े बड़े ऑफिसर्स आए थे। उसने खुद कबूल किया। इतने सारे फोटोज़ हम लोगों ने देखे ही देखे हैं कि जो जनाजा है उसमें एक लाइन से खड़े थे, नॉर्मल जनता कम थी, आर्मी के जवान वहाँ पे ज़्यादा थे। या यूँ कह लीजिए, देख के ऐसा लग रहा था कि आर्मी का ही कोई बंदा शहीद हुआ है, मरा है, और उसका जनाजा निकला है, लेकिन वो टेररिस्ट का था। एक टेररिस्ट ही मौलाना था जो सारा कुछ फ्यूनरल की प्रोसीडिंग्स कर रहा था। तो पूरी की पूरी जो किताब है वो खोल कर रख दी जैश ए मोहम्मद की, कैसे ऑपरेट करता है। ओसामा बिन लादेन को मार्टियर करार दिया उसने कि भाई, और ये भी करार दिया कि हमें इंडिया से पाकिस्तान को बचाना था, इसलिए हमने टेररिज्म का रास्ता अपनाया। बहुत अच्छी बात है जी। अगर किसी देश से खुद को बचाना है तो टेररिज्म ही एकलौता रास्ता है, इसके अलावा आपके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है अपनी रक्षा करने के लिए, अपने देश की रक्षा करने के लिए। तो टेररिज्म ही आपको सबसे बढ़िया रास्ता दिखा, और टेररिज्म ही को आपने अपना लिया, अपना शस्त्र, अपना अस्त्र बना लिया। कोई बात नहीं, आप टेररिस्ट हैं, आप लोग डेजिग्नेटेड UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं। कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, आप अंजाम में पहुंच जाएंगे जहां पर आपको जाना चाहिए। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, क्योंकि भारत ने 4 दिन में बंद तो कर दिया, रोक दिया ऑपरेशन सिंदूर को, लेकिन साफ साफ कह दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ है, इट्स जस्ट अ पॉज। तो फिर से अगर कुछ गंद मचता है बड़ा इंडिया के अंदर, जो कि होगा ही होगा, होना ही होना है, क्योंकि जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा का काम ही यही है गंद मिलाना। वो अपने काम में लगे हैं, प्लानिंग कर रही है, प्लानिंग हो रही है। तो आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ तो गंदा होगा ही होगा इंडिया के अंदर, और जिस दिन ये होगा वापस ऑपरेशन सिंदूर रीएक्टिवेट होगा। और इस बार जब रीएक्टिवेट होगा, ये सब जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि इस बार पाकिस्तान का वजूद ख़त्म हो जाएगा। इस बार कोई कोताही नहीं बरतने वाला इंडिया, पूरे जोर शोर के साथ, पूरी तन्मयता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ पाकिस्तान को पूरी तरह से निस्तो नाबूद करेगा इस बार भारत ने ये बता दिया है बहुत क्लियरली पहले ही डंके की चोट पे। तो पाकिस्तान इंतज़ार कर रहा है अपने पूरी तरह से अपने 100% डिसइंटीग्रेशन के लिए, अपने मैप से ख़त्म होने के लिए, वर्ल्ड मैप से ख़त्म होने के लिए पूरी तैयारी कर रहा है पाकिस्तान। और अब तो खबर ये आई थी कि अब तो पाकिस्तान इस्लामिक नेटो बनाने का प्रपोज़ल रख रहा है, उसमें पूरी तरह से बहुत बढ़ चढ़कर इसके ऊपर तरफदारी कर रहा है। इसके ऊपर हम फिर से एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो अब इस्लामिक नेटो बनकर तैयार होगा ना, जस्ट इमेजिन कितना खतरनाक होगा ये इस्लामिक नेटो। अभी जो 40 इस्लामिक कंट्रीज़ की जो भी मीटिंग हुई है, अब ये लोग मिलकर अब एक खूंखार साजिश रचने में लगे हुए हैं। और भारत के लिए तो डेफिनेटली ये बहुत ही खतरनाक बात है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा कि अगर ऐसा कुछ, खुदा न खास्ता अगर ऐसा कुछ मटीरियलाइज हो गया, फिर तो सारे के सारे इस्लाम के नाम पर ये सारे इस्लामिक देश कुछ न कुछ गंद मचाएंगे, और बड़ा गंद मचाएंगे, और तब इंडिया के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। खैर, वो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि इंडिया इन इस्लामिक देशों में, इंडिया के भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, सऊदी अरेबिया है, UAE है, कतर है, ये सब इंडिया के खिलाफ तो नहीं जाएंगे, इतना जाना हुआ बात है। तो इसमें भी देखने वाली बात होगी। एंड दीज आर द बिग नेशंस, पाकिस्तान, टर्की, अजरबैजान, ये सब ठीक है, ये हैं टुटपुंजिए कंट्रीज़ हैं, ये ज़्यादा फुदकेंगे, लेकिन पूरी तरह से ये मटेरियलाइज होगा नहीं होगा, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बड़ी शंका वाली बात है कि कितना हद होगा और किस हद तक ये होगा, वो वक्त ही बताएगा। बट एनीवे, जो पोल खोला है पाकिस्तानी टेररिस्ट ने पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तानी आर्मी के बारे में, आसिम मुनीर के बारे में, ये पूरी दुनिया को देखना चाहिए,
सुनना चाहिए, समझना चाहिए और इंडिया का जो स्टैंड है उसको देखना चाहिए और उसको रियलाइज़ करना चाहिए दुनिया को कि इंडिया इज़ राइट एंड इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन राइट। और अब अगर नई एक्ट किया पाकिस्तान के अगेंस्ट, पाकिस्तान के टेररिज्म के अगेंस्ट, पाकिस्तानी टेररिस्ट फंडिंग के अगेंस्ट, तो आने वाले दिनों में दुनिया में और भी ज़्यादा गंद मचेगा, और भी ज़्यादा खून खराबा मचेगा और तब हैंडल करना इन खूंखार आतंकवादियों को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मसूद अजहर जैसे आतंकवादी, हाफिज़ सईद जैसे आतंकवादियों को पनाह देकर पाकिस्तान अपने ही कॉफिन में कील ठोक रहा है, निस्तनाबूद होने के कगार पे पहुंच चुका है। कब होगा ये वक्त बताएगा, ये आने वाले वक्त में देखना होगा कि ये चीज़ कब साकार होता है और भारत इसको अंजाम देकर ही रहेगा। तो ये था एक छोटा सा डिस्कशन, जो एक पोल खुला है पाकिस्तानी टेररिज्म के बारे में, पाकिस्तानी आर्मी के बारे में, जो कि एक जैश ए मोहम्मद के टॉप कमांडर ने ये पोल खोला है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये डिस्कशन पसंद आया होगा। तो अगर ये कंटेंट पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो जल्दी मिलेंगे कैसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय खंड भारत, नमस्कार।